न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। अफगानिस्तान ने भारत के साथ अपने कूटनीतिक रिश्तों को दोबारा मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में नूर अहमद नूर को नया राजनयिक नियुक्त किया गया है। नूर अहमद से पहले भारत में अफगानिस्तान के राजनयिक फरीद मामूद जॉय थे, जो अशरफ गनी सरकार के दौरान नियुक्त थे। तालिबान के सत्ता में आने के बाद उनकी स्थिति कमजोर हो गई थी और दूतावास की गतिविधियां भी काफी हद तक ठप पड़ गई थीं। काफी समय बाद किसी नए राजनयिक की नियुक्ति को भारत अफगानिस्तान संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। इससे संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान भारत के साथ सीधा और नियमित संवाद फिर से शुरू करना चाहता है। नूर अहमद नूर पहले अफगान विदेश मंत्रालय के फर्स्ट पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के महानिदेशक रह चुके हैं और वे अक्टूबर 2025 में भारत आए अफगान प्रतिनिधिमंडल का भी हिस्सा थे। लेट्स माइक न्यूज एट 9। बांग्लादेश के प्रमुख विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने खालिदा जिया के निधन के बाद अब उनके बेटे तारिक रहमान को पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान सौंप दी है। ये फैसला ढाका में पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। बाद में बीएनपी के सोशल मीडिया पर आधिकारिक तौर पर ये ऐलान किया गया। तारिक रहमान 2018 से एक्टिंग चेयरमैन थे। वे लंदन में 17 साल के निर्वासन के बाद 25 दिसंबर को देश लौटे हैं। ठीक 5 दिन बाद उनकी मां खालिदा जिया का 30 दिसंबर को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। अब तारिक को पार्टी की कमान मिलने से वो फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार बन गए हैं, क्योंकि बीएनपी पावर में आने की मजबूत स्थिति में है और आवामी लीग चुनाव लड़ने से वंचित है। ये बदलाव बीएनपी को संगठनात्मक मजबूती देगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बदीन जिले में एक युवा हिंदू किसान कैलाश कोल्हे की हत्या के बाद भारी विरोध प्रदर्शन भड़क उठे हैं। कथित तौर पर जमींदार सरफराज निजामानी ने जमीन विवाद को लेकर उन्हें गोली मार दी। हत्या के बाद लोग गुस्से में सड़क पर उतर आए और बदीन हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग व बदीन थार कोयला सड़क जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जब तक दोषी गिरफ्तार नहीं होंगे, धरना जारी रहेगा। सामाजिक कार्यकर्ता शिवा काछी ने कहा है कि यह सिर्फ विरोध नहीं बल्कि जख्मी ज़मीर की आवाज़ है। पुरुष, महिलाएं और बच्चे ठंड और भूख के बावजूद धरने में शामिल हैं। उनका कहना है कि कैलाश का केवल अपराध यह था कि वह गरीब था। पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था, लेकिन मुख्य आरोपी अब तक नहीं पकड़ा गया है। कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन धरने का समर्थन कर रहे हैं। पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर में 8 महीने तक बंधक रहे झारखंड के 5 श्रमिक सुरक्षित भारत लौट आए हैं। इनकी पहचान गिरिडीह जिले के बागदोर निवासी फलजीत महतो, राजू कुमार, चंद्रिका महतो, संजय महतो और उत्तम महतो के रूप में हुई है। झारखंड सरकार के श्रम विभाग की प्रमुख शिखा लाकड़ा ने बताया कि पांचों मुंबई पहुंच चुके हैं। यहां उनकी स्वास्थ्य जांच और सभी सरकारी व कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। वे 14 जनवरी को अपने घर लौटेंगे। अमेरिका ने जब्त किए गए रूसी झंडे वाले ऑयल टैंकर मैरिनेरा से 2 रूसी नागरिकों को रिहा कर दिया है। रूस की विदेश मंत्रालय प्रवक्ता मारिया जखारोव ने बताया कि यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के दबाव पर लिया। हालांकि टैंकर पर मौजूद 3 भारतीय नागरिकों को अब तक रिहा नहीं किया गया है। यह जहाज 7 जनवरी को उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिकी नौसेना ने पकड़ा था। इस जहाज पर कुल 28 लोग थे, जिनमें 17 यूक्रेनी, 6 जॉर्जियाई, 3 भारतीय और 2 रूसी नागरिक शामिल थे। इस बीच अमेरिका ने कैरेबियाई सागर में एक और टैंकर ओलिना को भी जब्त कर लिया है। अमेरिका का कहना है कि यह पिछले 3 दिनों में प्रतिबंधित टैंकरों के खिलाफ 5वीं कार्रवाई है। अमेरिका का आरोप है कि ये जहाज वेनेजुएला से तेल लेकर जा रहे थे, जो उनके प्रतिबंधनों का उल्लंघन है। वहीं रूस ने इसे खुले समुद्र में की गई अवैध कार्रवाई बताया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews.